So hello everyone, welcome to the ज्ञान सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर द गुड। आज आप सबकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं मैथ्स के PYQs। ठीक है, जो पिछले 2025, 2023, 24 में जो पेपर्स हमारे पास हुए थे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। ठीक है, आप सबकी दिवाली बेहतरीन बन गई होगी। तो अब थोड़ा फेस्टिवल को साइड रख के थोड़ा अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि पेपर में भी जल्दी से आने वाला है और आई होप सबने अपना फॉर्म भर लिया होगा। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल जो मेरे पास है वो कह रहा है मैन डिपॉजिट द रुपीज 1 लाख इन हिज बैंक अकाउंट एंड अर्न ए प्रॉफिट ऑफ द 25,000। कहना क्या चाह रहा है कि 25,000 का उसे प्रॉफिट। 25,000 का प्रॉफिट कहने का मतलब है उसे क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है। और कितना इंटरेस्ट मिला है, 5% सिंपल इंटरेस्ट। मैंने पहले भी एक बात बताई है, क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्वेश्चन रेट टाइम के देखे जाएं तो जरूर देखो एट सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है या एट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। इज इट क्लियर? पर इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा था सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। पर एनम कहा गया फाइंड आउट द टाइम पीरियड। मुझे क्या चाहिए, टाइम पीरियड चाहिए। आप सबको बेहतरीन पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो मेरे पास फॉर्मूला रहता है दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना रहता है, 100। ठीक है जी। अब यहां मेरे को निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या रहने वाला है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन कितना, P मल्टीप्लाई बाय आर। इज इट क्लियर? नाउ जो जो चीजें आपके पास दी गई उनकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना दिया गया मेरे पास, 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 1 लाख प्रिंसिपल 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मल्टीप्लाई योर रेट इज द 5%। ऐसा ही है। और मेरे को टाइम निकालना है। सॉल्व करते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। नाउ योर टाइम इज द 5 ईयर। अगर आपका सवाल 5 ईयर आंसर निकल के आ रहा है तो बेहतरीन चल रही है आपकी तैयारी। ठीक है, अब चलते हैं अपना अगले सवाल की ओर। वीडियो को देखते देखते सबसे पहले पॉज कर लें और सबसे पहले खुद ट्राई करके देखें कि हमें कौन से, देखो इस तरह से आपको ये एहसास होगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है। और यही क्वेश्चन यूजीसी नेट 11 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 में आया हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉफिट व्हेन द प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस इज 25%। 25% की बात कर रहे हैं। 25% कहने का मतलब है इसका 1/4, 1/4। हम लोग जानते हैं जो नीचे वाली वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस है तो ऊपर क्या बता रहा होगा, प्रॉफिट। इज इट क्लियर? यदि सेलिंग प्राइस 4 है, प्रॉफिट यदि 1 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहने वाला है, 3। नाउ लिख लेते हैं यहां पे, या द कॉस्ट प्राइस इज 3, सेलिंग प्राइस इज 4, प्रॉफिट इज द 1। कोई चीज आपने 3 रुपए की खरीदी, 4 रुपए की बेच दी, 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बोला एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट था 1 रुपए का, कॉस्ट प्राइस था मेरे पास कितना, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर इज द 33.33%। यदि आपका यही आंसर है तो बेहतरीन चल रही है आपकी तैयारी। अब हम चलते हैं अपना अगले सवाल की ओर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड योर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू नंबर आर द रिस्पेक्टिवली 28% एंड द 25% लेस देन द थर्ड नंबर। इट मींस दैट ये 3 नंबर की बात कर रहा है। तो 3 नंबर हम बच्चों यहां लिख देते हैं, पहला नंबर, सेकेंड एंड योर थर्ड नंबर। कहा कि दो नंबर 28% कम है और 25% कम है। तीसरा नंबर, थर्ड नंबर हमें नहीं पता है, तो तीसरा नंबर को हम लोग क्या मान लेंगे बेटा, 100 मान लिया। और पहला नंबर यदि 28% कम है, 28% कम है, इट मींस दैट इज अ 272। and the second number is a 25% less than the third number, it means that your second number is the 75। is it clear? यहां तक हो गया। अब आपसे पूछना चाह रहा है व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर। जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी या जो मेरे से पढ़े हैं उनमें परसेंटेज में एक चीज बताया था कि जब भी हमसे पूछा जाए कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो कैसे निकालते थे, दैट इज a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100। एंड या फिर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि a इज व्हाट परसेंट मोर देन
बी। ठीक है, तो कैसे निकालते थे, दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन, अगर मोर पूछा जाए नीचे लेस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, अगर लेस पूछ रहा है तो नीचे क्या जाता था, मोर। अब आते हैं सवाल की ओर, पूछा गया व्हाट परसेंटेज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब पहला नंबर कितना, तो मतलब 72 अपॉन कितना आने वाला है, 75 मल्टीप्लाई बाय 100। इज इट क्लियर? नाउ 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 96% योर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका डी सही, सबको समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है बेटा हमारे पास, ओके, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ द नंबर सीरीज, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, लिख लेते हैं पहले क्या क्या नंबर, चलो यही देख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं अलग से, थोड़ा सा सॉल्व करने में समझने में आसानी होगी। 39, you're the 88, that is a 209 and you're the question mark। डन बेटा। हमारे पास यहां देखें तो यहां इनके बीच का गैप कितना दिखाई दे रहा है, 9। इसके बीच का गैप कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 25। यहां गैप कितना दिखाई दे रहा है, 18 से 9 गए अपने पास 9, और वहां बन गया 7, 7 से 3 गया 4। यहां बात करें कितना बनेगा अपने पास, 209। 209 से बात करें तो 9 में से 8 गया 8, 10 में से 8 गए 2, और यहां आ गया 121। अब कह रहा है अगला नंबर, यहां देखें तो मेरे को ये स्क्वायर दिख रहा है, इट्स अ 3 का स्क्वायर, इट्स 5 स्क्वायर, इट्स अ 7 स्क्वायर, इट्स अ 11 स्क्वायर। देखो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे 3 के बाद 5 आया, 2 का एडिशन हुई, 5 के बाद 7 आया मतलब 2 की एडिशन हुई, 7 के बाद 11 मतलब कितने एडिशन, 3। आने भी चाहिए थी 2 की एडिशन, पर फिर थोड़ा सा लगा कि यार ये सारे प्राइम नंबर दिख रहे हैं, यदि 3 5 7 11 प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या रहने वाला है, 13। तो मतलब 13 का स्क्वायर 169। जैसे ही 209 में 169 ऐड करेंगे, योर आंसर इज 1873, 378। योर द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, arrange the following fraction in decreasing order of their value। और आपके पास दे दी गई है 13/8, ओके, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में ए बी सी डी है तो ऑटोमेटिक ये इसको ए बोलेंगे हम लोग, इसको बी, एंड इट्स अ सी, एंड इट्स अ डी। डन। ठीक है, चलो करते हैं इसको सॉल्व। ए मेरे पास बेटा कितना आ गया, 13/18, एंड योर बी इज द 9/11, and your C is the 11/13, and your D is the 7/8। डन। अब कहा इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, बड़ा छोटा छोटा। अब इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे हम लोग। डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 5। यहाँ कितना दिख रहा है, 2। यहाँ कितना डिफरेंस दिख रहा है, 2। यहाँ कितना डिफरेंस दिख रहा है, 1। ये जो डिफरेंस है बेटा इन सबको बराबर करना है। बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम को 10 दिख रहा है सामने, तो ऑटोमेटिक इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 10 हो जाएगा। अब जो यहाँ इसको 5 से करूंगा तो हो जाएगा, इसको 5 से करूंगा तो 10 आ जाएगा, इसको 10 से करूंगा तो बन जाएगा। ये जो डिफरेंस है आपने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। 13 2 जा बेटा कितना हो गया, 26, एंड 9 5 जा कितना हो गया, 45, 11 5 जा 55, एंड योर द 10 7 जा 70। इट्स योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ चेक दैट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है, डी, मतलब डी इज द लार्जेस्ट, आफ्टर दैट सी, आफ्टर दैट योर बी, एंड आफ्टर दैट इज योर ए। डन। तो इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं, और द फोर्थ ऑप्शन इज द राइट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले थोड़ा इसको अपने आप ही करके देखें, ये बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक, ठीक है। जब भी मैंने बोट एंड स्ट्रीम क्लास में टॉपिक करवाया है तो मैं हमेशा बच्चों की चीज कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है 4 चीजें, स्ट्रीम या करंट, स्ट्रीम को ही हम लोग करंट बोलते हैं। सेकंड हमारे पास आता है स्टिल वाटर, यानी योर थर्ड इज द अपस्ट्रीम, एंड योर फोर्थ इज डाउनस्ट्रीम। 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं, चलो पहले हम चारों चीजें लिख लेते हैं। स्टिल वाटर, आफ्टर दैट मेरे पास आ गया स्ट्रीम, एंड आफ्टर दैट डाउनस्ट्रीम, एंड योर अपस्ट्रीम। इसको थोड़ा सा इस तरह से रख लेते हैं। डन। अब यहां बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है बोट टेक्स एन आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम। 1 आवर ले रहा है कितना, डाउनस्ट्रीम को कवर करने में। मैं डाउनस्ट्रीम यहां लिख रहा हूं,
यहाँ मेरे पास अपस्ट्रीम बेटा, यहाँ लिख दिया मैंने, टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात है तो 1 आवर ले रहा है, इट टेक्स 1/2 hour to cover the same distance, means that 1/2। अगर लिखना चाहूं तो बेटा इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं। इज इट क्लियर? तो मेरे पास जो टाइम की रेशियो बनने वाली है दैट इज अ 2:3 बन जाएगी। इज इट क्लियर? और जब हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम का टॉपिक किया तो वहां मैंने एक चीज बताई थी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हमें बताता है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यदि स्पीड की कोई वैल्यू मान लो मेरे पास 4:7 है, तो इट मींस दैट योर डिस्टेंस इज आल्सो 4:7 and your the time is inversely proportional, that is a 7:4। in this case what happened, your time is the 2:3, it means that your speed is the 3:2। और हम लोग यहाँ पर हमेशा स्पीड ही लिखते हैं, तो ये मेरे पास आ गया बेटा 3:2। ये भी बच्चों को बताया मैंने कि जब हमारे पास ये x होता है, ये y, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलती है x प्लस वाई, और ये कैसे निकलता है x माइनस वाई। और जब मेरे पास डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम मान लो a और b दिए गए हैं, तो मैं इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालता था, दैट इज a प्लस बी अपॉन 2 एंड दैट इज a माइनस बी अपॉन 2। डन। अब मेरे पास ये चीजें दे दी गई हैं, तो ये निकालूंगा तो 3 और 2 5 अपॉन 2 कितना आने वाला है, दैट इज 2.5। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको धीरे धीरे बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती है क्लासेस के अंदर वो भी आपको बता दूं। ठीक है, 2.5, 3 में से 2 गया 1 एंड 1/2 दैट इज 0.5। अब देखो ऑप्शन है यहाँ पे, ओके ऑप्शन डेसिमल में नहीं है, इतने से सॉल्व किया गया है। सॉल्व करेंगे तो इसको बेटा मेरे पास कितना आने वाला है 25/10 एंड योर रेशियो 5 कितना आने वाला है 10। दोनों आपस में कट, 5 1 जा 5 एंड योर 5 5 जा 25, मतलब 5:1 आपके पास आने वाला है। योर द सेकंड ऑप्शन इज द राइट। इज इट क्लियर? ठीक है, वीडियो को आराम से रोक कर आराम से धीरे देखें कि हमने कैसे कैसे उसको सॉल्व किया। इज इट द राइट वे टू जस्ट सॉल्व दैट विद द मिनिमम टाइम। ठीक है, हम चलते हैं अपना अगले सवाल की ओर। ओके, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला ही क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का था, अब इसी के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का भी आ गया। ठीक है, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये हमारे पास। क्या बोल रहा है आपके पास, ओके प्रिंसिपल दिया गया बेटा कितना 10,000 एंड योर रेट इज द 2 year 6 month, लिख सकता हूं इसको, वहां उन्होंने 1/2 years लिखा है, इट मींस 2 year 6 month and your the rate, sorry it's a time not a rate, your rate is the 8%, sorry now your rate is the 8%। now हमें निकालना क्या है, द अमाउंट ऑन द मैच्योरिटी विल बी, अमाउंट कितना हमें मिलेगा। ओके ओके डन। कैसे करते थे बेटा, हम लोग इसको ट्री मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 8/100। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ओके दैट्स 2/5। जो डिनोमिनेटर मेरे पास आया है, ठीक है, अगर 2 साल का समय दिया गया होगा तो उसे स्क्वायर करते हैं, 3 साल का समय था तो क्यूब रूट करते हैं। जिन्होंने ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे से पढ़ा वो बेहतरीन जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर 2 साल 6 महीने है, ठीक है 6 मंथ की बात कर रहा है, तो इट हम इसको 3 साल मान के चलते हैं, फिर हम आगे बताओ। अगर 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 आएगा। ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर। ठीक है, पहले साल, दूसरा साल और तीसरा साल। पहले साल में इंटरेस्ट लगेगा 2/25, सेम इंटरेस्ट लग रहा है तीनों साल, मतलब 2/25, और ये भी कितना 2/25। डन। 15,625 का 2/25 मतलब 625 गुना 2 1250, ये भी 1250, ये भी 1250। हम लोग जानते हैं पैसे के ऊपर जब भी इंटरेस्ट लगता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, या हिंदी भाषा में कहूं तो साधारण ब्याज कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, अब पहले साल जब हम बैंक में एफडी करवाते हैं तो जाके हमें उसका इंटरेस्ट नहीं मिल जाता, 1 साल बैंक में एफडी रखनी पड़ेगी। जब मेरी एफडी दूसरे साल में जाती है तो मुझे 1 साल पिछले साल का ब्याज मिलता है, ऐसा ही होता है। दूसरे साल में को ब्याज मिला कितना 2/25, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा 25 और 100 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे साल में। तीसरे साल में ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है और ये भी इंटरेस्ट है, तीनों पे ब्याज लगेगा। इस पे लगा 100,
बेटा इस पे लगा 100 और इस पे लगा 2/25, कितना आ जाएगा मेरे पास 8। 2/25, 25 से होगा 100 और 4 दूनी 8। डन। अब मेरे पास ध्यान रखना क्या चीज है, 2 साल 6 महीने, 2 इयर्स का तो मेरे को कंप्लीट मिलेगा, मतलब 1250, 1250 कितना आ गया मेरे पास 2500 और 2600, मतलब 2600 तो मेरे को पूरा मिलने वाला है। प्लस थर्ड ईयर का पूरा नहीं मिलेगा, थर्ड ईयर का मिलेगा केवल कितना 6 मंथ का। तो देखो 1250 और ये कितना आ जाएगा 1450, मतलब 1458 ये मिलेगा। और कितने महीने होते हैं 12 महीने, पर मिलना कितने महीने का है 6 मंथ का। तो सॉल्व करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 एंड योर 2 9। तो मेरे पास बन जाएगा ये 2600 और 729, ये मेरे पास बनने वाला है 9 2 3 और 3, मतलब आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया बेटा दैट इज अ 223329। अब यहां बात नहीं रुकी, अब हमें चाहिए अमाउंट। ध्यान रखना मेरे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो है 15625 और उनके अकॉर्डिंग कितना है 10,000। वन पार्ट की वैल्यू आने वाली है 10,000 अपॉन 15625। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी आती है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दैट इज कम आएगा आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। इज इट क्लियर। सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेट 0.4 समथिंग आएगा, मल्टीप्लाई करोगे आपके पास दैट इज आंसर योर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर देखेंगे तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000 और 0.4 को जब 3329 से मल्टीप्लाई करोगे योर कंपाउंड इंटरेस्ट इज 2130.56, ये आने वाला है। तो ये दोनों को प्लस करने का जो आपका ऑप्शन बनेगा दैट इज अ 12130.56। इज इट क्लियर नाउ। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को आराम से देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और वीडियोस के लिए हम आते रहेंगे और जब तक आपका पेपर है हम लोग क्वेश्चंस लेके आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया रोहन बाय एन आर्टिकल एंड डिस्काउंट ऑफ द 25%। रोहन एक आर्टिकल डिस्काउंट कर रहा है, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस था 100 रुपया, रोहन को डिस्काउंट पे मिला, मतलब कितने का मिला वो 75 का। आगे कहा कि व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस, वो कितने का बेचे, उसे प्रॉफिट हो कितना 25%। इट मींस वो बात कर रहा है किसकी 125 का। ठीक है, अब इसके बीच का गैप कितना है मेरे पास 50 अपॉन कितना 75 मल्टीप्लाई 100। ओरिजिनल प्राइस की बात की है उसने, ओरिजिनल प्राइस। हाँ जी, अब क्या किया जाए, ओके 3 एंड इट्स योर 4 और बात करेंगे दैट इज अ 200 आ जाएगा अपॉन 3 एंड 3 6 जा 18 एंड 6 योर आंसर इज अ 66.67। ठीक है, दैट्स इट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, तो पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 1,89,000। ओके, दैट्स 4/9 ऑफ द मेल। देखो हम लोग जब भी क्वेश्चन करते थे परसेंटेज में किसी चीज को सबसे पहले 100% मानते थे। 100% में से इसने कहा कि 4/9, मतलब कहना चाह रहा है 400/9 ओके आर द मेल, तो ऑटोमेटिक जो बाकी बची 500/9 वो क्या होंगी फीमेल। डन। ओके एंड 50%, अगर यहाँ से 50% की बात की तो मतलब कहना चाह रहा है 200/9 एंड 200/9, ये कहना चाह रहा है। बट अगर थोड़ा सा देखें तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं चलते हैं, शॉर्टकट वे में चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, दैट्स अ 4/9 हमारे पास दिया गया बेटा, मतलब नीचे टोटल है, टोटल में से 4/9 मेल्स, अगर 9 यहाँ लिख रहा हूं मैं, टोटल यदि मेरे पास 9 थे, मेल यदि मेरे पास 4 हैं, तो फीमेल बेटा कितने हो जाएंगे मेरे पास 5। डन। अब कहा जो मेल, इसको साइड रखेंगे थोड़ा सा, कहा मेल जो 4 हैं आपके पास 50% ऑफ मेल आर मैरिड, 50% ऑफ मेल आर मैरिड। अगर 50% मैरिड हैं तो 50% अनमैरिड होंगे, मतलब 2 मैरिड और 2 अनमैरिड। बोला गया फाइंड आउट द टोटल मैरिड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी परसेंटेज पॉपुलेशन का क्या निकालो मैरिड वालों का। भैया देखो यदि 2 मैरिड मेल हैं तो 2 फीमेल भी तो मैरिड हुई। इज इट क्लियर। तो टोटल कितने होगा 4 और टोटल थे कितने लोग 9, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। इट मींस दैट 400, अगर देखें 1/9 11.11 होता है और ये आ जाएगा 44 4/9% आंसर। डन।
ठीक है जी, ध्यान रखना ये 2 मैरिड की पूछी गई थी, पर 2 मैरिड में जो 5 फीमेल बची थी, यहाँ से 2 फीमेल भी तो चाहिए टोटल पॉपुलेशन में, तभी तो कितने हुए टोटल 4 लोग, टोटल 4 बटा कितना 9 और गुना 100 कितना आ जाता है 1/9 को हम लोग क्या बोलते हैं 11.11, दैट्स व्हाई योर आंसर इज द 44 पॉइंट, ठीक है 4%। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, you are the last question right now. Just a minute. Okay. Last question है आपके पास. A man spend the 60% of the income if the income is in. Okay, done. यदि इनकम मेरे पास दी गई है बेटा, ओके मैं ऐसे ना लिख के इसको इनकम ऐसे लिखता हूँ, और यहाँ मेरे पास एक्सपेंडिचर ये सेविंग। इनकम है अपने पास कोई भी चीज 100%, उसकी 60% क्या स्पेंड कर रहा है एक्सपेंडिचर, और उसका सेविंग कितनी होगी फिर 40%। सब जानते हैं, तो बेसिक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होती है सेविंग होती है। इनकम इंक्रीज की जाइए 15%, तो ये कितना हो जाएगा 115 115। एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय द 15%, वो भी बढ़ रहा है, तो 10% मेरे पास 6 होता है, 5% 3 हो जाएगा, तो 6 3 9, ये 69 हो जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो सेविंग मेरे पास निकल के आएगी 46। डन। अब कहा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, सेविंग में क्या परसेंटेज आपको चेंज दिख रहा है, तो भैया 6 का दिख रहा है। बेस कितना था 40, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 22 जा 40, 25 जा 100, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 and 5 3 जा 15, means that your answer is the 15%, your first option is the right. Done. आई होप आपको जितनी बातें जितने क्वेश्चंस किए गए होंगे वो सारे आपको आते होंगे, यही आशा लेके चल रहा हूं। अगर नहीं आते हैं तो रोक कर, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिर नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा उसको समझें कि कहाँ मेरे टॉपिक में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और भी वीडियोस अगर चाहते हैं तो आप अपना नीचे कमेंट में जरूर डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।